नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से YouTube चैनल में। और देखते हैं आज की थर्ड और फोर्थ शिफ्ट आरआरबी क्लर्क एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की हम डिस्कस कर चुके थे, तो ये हमारा है थर्ड और फोर्थ, दोनों ही शिफ्ट को हम एक ही उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फोर्थ शिफ्ट के रिगार्डिंग कि फोर्थ शिफ्ट में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आज की शिफ्ट में क्या मिला है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ शिफ्ट में। देखिए सबसे पहले रीजनिंग की बात करें, हम फोर्थ शिफ्ट 7 दिसंबर की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो मिला है एक सर्कुलर अरेंजमेंट। 5 क्वेश्चन थे सर्कुलर अरेंजमेंट पे, जिस पे 7% थे और वो कहते इनसाइड आपका था। एक पजल्स ये देखने को मिली है। सेकंड अगर हम देखें ध्यान से तो एक हमें मिली है यहाँ पर कंपैरिजन पजल्स है, जो आपके ओनली 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी हो, बट अभी 3 ही क्वेश्चन क्लियर हुए हैं इसमें। फ्लोर बेस्ड जो पजल आई थी उसमें 7% थे, जिसपे आपके टोटल 5 क्वेश्चन इसमें क्या है पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। नेक्स्ट जो पजल थी वो मंथ बेस्ड पजल थी, जिसमें यहां से भी कितने आपके 5 क्वेश्चन ही देखने को हमें यहां पर मिले हैं। और लास्ट पजल आई थी आपकी बॉक्स बेस्ड, जिसमें 7 बॉक्स के टाइप में पर्सन और उसमें 5 क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये हमारा सिटिंग और पजल्स का वेटेज रहा है। इसी के साथ इसमें वर्ड बेस्ड एक सीरीज आई थी जो 5 नंबर्स की यहाँ देखने को मिली। मिसलेनियस पार्ट की तरह अगर हम चले तो मिसलेनियस में देखते हैं कि मिसलेनियस में हमें क्या मिला है। सबसे पहले इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो इनइक्वालिटी इसमें आपकी 3 नंबर्स की आई है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर इनइक्वालिटी पूछी गई है आपसे। फिर सिलोजियम्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन हमें सिलोजियम से भी देखने को यहां पर मिले हैं। बीआर जिसे आप बोलते हैं ब्लड रिलेशन, दोस्तों यही आपका जो है हर शिफ्ट में हमें देखने को मिला है, जो ट्रिकी हुआ है यहां पर थोड़ा सा। तो ब्लड रिलेशन के भी यहां पर हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 3 नंबर्स यहां से कवर थे। मिक्स सीरीज, मिक्स मतलब अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक सीरीज जिसको बोलते हैं मिक्स सीरीज, यहां से पूरे 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं यहां पर फोर्थ शिफ्ट में। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पेयर फॉर्मेशन यहां से हमें मिला। एक वर्ड रहता है उसमें हमें पेयर बनाने होते हैं। और एक आपका मीनिंगफुल से एक क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन आपका है ऑड वन आउट से। तो ये रहा हमारा फोर्थ शिफ्ट रीजनिंग का, कि रीजनिंग में इस तरीके का आया था। अगर आपका भी फोर्थ शिफ्ट में था तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर अटेम्प्ट कितना रहा है। इसी के साथ फोर्थ शिफ्ट में क्वांट का डिस्कस करेंगे, फिर हम थर्ड शिफ्ट पे आएंगे। तो वीडियो को आप पूरा ही देखें कंप्लीट। चलिए मैथ्स क्वांट की तरफ अगर हम चलें इसमें तो 15 क्वेश्चन यहां पर हमें मिले हैं किसके सिंप्लीफिकेशन के देखने को। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, जो एकदम इजी और डुएबल लेवल का था। फिर मिला हमें मिसिंग सीरीज देखने को, जो 5 क्वेश्चन था आपके पास मिसिंग सीरीज, जिसमें से आपका एक पैटर्न आया था जो प्राइम नंबर सीरीज पे बेस्ड चल रहा था। फिर टेबुलर डीआई मिला है, उसके 5 क्वेश्चन मिला है। टेबुलर टेबल जो डीआई मिला है उसका कुछ डेटा ABCD इस तरीके से टेबल के फॉर्म में अरेंज था। और इसी के साथ एक मिला हमें यहाँ पर लाइन ग्राफ, लाइन डीआई, जिसे 5 क्वेश्चन मिले हैं। और रिमेनिंग जो मिसलेनियस है वो अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल ये रहा आपका मैथ्स का, कि मैथ्स में वेटेज आप देख सकते हैं 20 नंबर का तो स्पीड मैथ्स आ रहा है, 15 और 5 20, रिमेनिंग 2 डीआई 10 नंबर का और 10 नंबर का अर्थमेटिक यहां पर गेम चेंजर रोल हो रहा है। ये रहा फोर्थ शिफ्ट क्वांट का। अब चलिए हम देखते हैं यहां पर थर्ड शिफ्ट रीजनिंग का क्या हाल रहा है। तो ये हमारे पास है, ध्यान से अगर आप देखें इसको तो ये जो है वो हमारे पास कौन सा है, थर्ड शिफ्ट का है 7 दिसंबर का। चलिए इसी में अगर हम देखें सबसे पहले पजल्स की बात करें, सर्कुलर बेस पर सर्कुलर अरेंजमेंट थे 7%, 5 क्वेश्चन सिमिलर इसमें भी मिला है। फोर्थ शिफ्ट भी ऐसे ही रहा था। बॉक्स बेस्ड पजल में 5 क्वेश्चन यहां से मिले हैं, 2 पजल्स मिली है। फिर एक मंथ बेस पे मिला है 5 क्वेश्चन और एक कंपैरिजन पजल्स आपके 5 क्वेश्चन। तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो आपको पजल से यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 20, एक आध पजल और भी हो सकती है यहां पर। अगर हम इस साइड बात करें ध्यान से तो यहां पर हमें देखो क्या क्या चीजें यहां पर मिली है। इनइक्वालिटी मिली है आपको कितने नंबर्स की, 3 नंबर्स के क्वेश्चन यहां से इनइक्वालिटी से आपके पूछे गए हैं। सिलोजियम से भी अगर आप देखें तो 3 ही क्वेश्चन आपके स्लॉक्स से भी आए हैं, सिलोजियम से भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। न्यूमेरिक या नंबरिक सीरीज या आप बोल सकते हैं मिक्स सीरीज, उससे भी 5 क्वेश्चन देखने को यहां पर मिले हैं। तो ये पेयर में मिल रहा है जो स्कोरिंग पोर्शन है रीजनिंग का।
ब्लड रिलेशन यहाँ पर जो 3 नंबर का मिला है यही ध्यान से करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया था वो ट्रिकी आ रहा है हर उसमें। इस शिफ्ट में भी आपको ये ट्रिकी मिला था, जिसमें आपका कंफ्यूजन यहाँ पर डाउट बनेगा। मिक्स सीरीज 5 नंबर की अलग से पूछी गई है, तो यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर के फॉर्म में, जिसे आप बोल सकते हैं 3 डिजिट सीरीज या 4 डिजिट सीरीज, तो वो है। एक क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन का था और एक क्वेश्चन आपका था मीनिंगफुल वर्ड का। तो ये रहा थर्ड शिफ्ट किसका, रीजनिंग का। ये रीजनिंग का है। थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग कुछ इस तरफ से आई थी आपकी। और अब हम डिस्कस करते हैं इसमें क्वांट किस तरीके से पूछी गई थी थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए यहां पर हम मैथ्स की बात करते हैं क्वांट की, कि क्वांट जो है वो थर्ड शिफ्ट में किस तरीके से आई थी। थर्ड शिफ्ट में कौन सी, 7 दिसंबर की, आज की शिफ्ट में क्वांट कैसे देखने को मिली है। तो देखें 1 बाई 1 सिंप्लीफिकेशन वही रिमेनिंग जो है 15 क्वेश्चन फिर से। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट ध्यान रखना, आज की 7 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो सीरीज आई थी वो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, बट थर्ड में और फोर्थ में यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मिसिंग सीरीज यहां पर। इसका मतलब पेपर थोड़ा सा यहां पर इजी जा रहा है आपका। DI जो था वो लाइन ग्राफ था, जिसके 5 क्वेश्चन यहां पर मिले हैं। और लाइन ग्राफ में कुछ ABCD इस फॉर्म में लाइन डेटा था, जिसमें कार सोल्ड का डेटा गिवन था हमें। DI टेबल के फॉर्म में आया, जिसमें 5 क्वेश्चन यहां पर 2 DI 10 नंबर्स का। रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो अर्थमेटिक मिसलेनियस, वो 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें भी कौन कौन से टॉपिक आए एक बार हम नजर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ट्रेन से आया था आपका इसमें, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से था जो फॉर्मूला बेस्ड था। 2 क्वेश्चन ये आप डुएबल कर सकते थे। एक इंटरेस्ट से बेस्ड यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और एक मिला है जो एज पर रेशियो पर बेस्ड आया था, एज का क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन यहां पर हमें देखने को मिला है, और पार्टनरशिप से भी देखने को मिला है यहां पर क्वेश्चन। इसी के साथ प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिला के जो क्वेश्चन बनता है MRP SP और सेलिंग प्राइस पर बेस्ड पर। तो इस तरीके से आज का जो हम देखें ओवरऑल, तो इस तरीके से थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का हमने यहां पर एनालिसिस किया। अगर आपसे यहां पर पूछें कि किस तरीके से आप बोलेंगे, तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि जो आज की जो शिफ्ट थी आपकी, ध्यान से लिखे, आज की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी और जो फोर्थ शिफ्ट थी, वो दोनों ही आपकी सेम थोड़ा सा दिख रहा है आज की थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में। तो दोनों में ही थोड़ा बहुत कॉमन डिफरेंस मिल सकता है मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें पूछें कि गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, जो गुड अटेम्प्ट की बात अगर आप करते हैं, तो मैं ध्यान से आपको यहां पर बता दूं कि आज की शिफ्ट में भी आपका 70 प्लस आपके गुड नंबर्स, अगर आप 70 प्लस जा रहे हैं तो आप ये मान के चले 95% आपका मेंस का चांस मिलेगा। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, अगर इतना है तो आप मेंस के लिए जा सकते हैं। और 75 प्लस में दे रहा हूं क्योंकि किसी किसी स्टेट का आपका कट ऑफ इसके अंदर रहेगा, किसी का स्टेट का इससे 1-2 नंबर आपका ऊपर देखने को मिलेगा। बट हाँ, कट ऑफ का प्रेडिक्शन हम नहीं करते हैं। फिर से आई एम रिपीटिंग वर्ड, कट ऑफ डिपेंड करेगा वहां की वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी में है स्टेट पर। लेकिन अगर आप 75 प्लस हैं तो अभी के लिए श्योर है, और आप जुट जाइए अपने मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि आपको 100% तो नहीं लेकिन 95% आप यहां पर चांस है मेंस, क्योंकि मेंस में आपको टाइमिंग नहीं मिलेगी। दोस्तों इस बार का जो सिनेरियो रहा है IBPS का, वो ये रहा है कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड वो जारी करता है। और एग्जाम के 5 दिन पहले अगर आपको ये क्लियर होगा कि मेरा प्री क्वालिफाई है और मेंस से 1 हफ्ते बाद कंडक्ट हो रहा है, तो आप ही बताइए 1 हफ्ते में क्या मेंस डुएबल है, क्रैक कर सकते हैं आप? नहीं। तो इसके लिए अभी आपका बेस्ट टाइम ये है कि आपका जो प्रीलिम्स था वो अच्छा गया है, 1 दिन का रेस्ट करिएगा और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेंस की तैयारी आप प्रॉपर करें, क्योंकि मेंस में फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि मेंस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस टाइम में हम क्या करें, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी करें आप। तो इसके लिए हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी की शिफ्ट के लिए मैंने ये बताया कि आज का ओवरऑल पूरा 70 प्लस गया था, और जो कल की शिफ्ट का जो आपका हुआ था 6 दिसंबर का, इसका भी आप अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें यहां पर दोस्तों, तो मेरे हिसाब से यहां पे भी गुड अटेम्प्ट जो है आपका, वो आपका कितना जा रहा था यहां पर
68 से 75 के अराउंड जा रहा था। यहां पर गुड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये कट ऑफ नहीं बात कर रहा हूं मैं, केवल गुड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। 68 से 75 के अराउंड कल का रहा था, और जो आज का है वो आपका 70 प्लस या 70 के अराउंड ही जा रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं कि 68 से 78 गुड अटेम्प्ट, एक एवरेज अटेम्प्ट आपका इतना रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। इससे आपको टाइम पर जो भी नोटिफिकेशन वीडियो आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो आपका आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स हो, मेंस की रिकॉर्डिंग हो, कोई अपडेट हो आपको, तो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कुछ ही टाइम में। फिर हमारी फाउंडेशन क्लासें जो है लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पर आपकी डेली बेसिस पर लाइव क्लास होंगी, जिसमें हम लाइव आपसे कनेक्ट होंगे, फिर उस पर हम और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जितनी हेल्प हो सकती है मैं उतना आपके लिए कर रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप बताएं, अगर आपका आज किसी भी शिफ्ट में पेपर था तो आपका स्कोर क्या रहा मैथ्स और रीजनिंग में, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और पूरा ही पेपर होने के बाद फिर हम एक ऑन एवरेज पहुंच सकते हैं कि किस रेंज में आपका कट ऑफ रह सकता है। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कट ऑफ कोई निश्चित नहीं है बहुत सारा, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग वैकेंसी पर डिपेंड रहेगा, इसलिए कट ऑफ बताना पॉसिबल सही नहीं है। बस गुड अटेम्प्ट अगर आपके सेव है, पेपर में एक्यूरेसी मेंटेन है अगर आपकी, तो आप डेफिनेट आप मेंस की तैयारी के लिए प्रॉपर है और मेंस में आप लग जाए, टाइम वेस्ट मत करें। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे और आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, चैनल पर बने रहे इसके लिए आप अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।